हमारे पास पैसेज, पहले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर पैसेज को एक जर्नल गो थ्रू जरूर करेंगे. बेस्ड ऑन इट्स यूज इन पैराग्राफ 3 इट कैन बी यूज दैट वर्ड, इट कैन बी इन्फर्ड दैट द वर्ड प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी वर्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ है, बिलोंग्स टू, किसको रेफर करने के लिए इस्तेमाल हुआ है? फर्नेस, पार्शियलिटी, अफेक्शन. अब पहले ये देख लीजिए कि ये प्रोपेंसिटी वर्ड कहाँ है, ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए. ये देखिए वर्ड प्रोपेंसिटी. व्हाई aside from a propensity for narcissism was Hooker so confident? Hooker had spies. Hooker had used spies, analysts, and even hot air balloons to compile a vast amount of intelligence about Lee's army. यानी वो इसलिए भी कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसने बहुत कुछ काम किया था लीज आर्मी के हवाले से, यानी लीज आर्मी की पूरी उसने रिसर्च की, पूरी की पूरी तहकीक की, और वो इस बात पे कॉन्फिडेंट था कि वो जरूर जरूर उसको हरा देगा. He had discerned, for example, that Lee had only 61,000 men to Hooker's own 1,34,000. 1,34,000. Okay, by his superior numbers. यकीनन वो इस बारे में बड़ा फख्र करता था कि वो तो नंबर्स में डबल है, तो वो बासानी ये जंग जीत सकता है. ठीक है जी, अब हम जाते हैं कहाँ, इस क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन पे जाकर देखते हैं वर्ड प्रोपेंसिटी के बारे में सवाल कर रहे हैं. प्रोपेंसिटी का क्या जो है वो नियरेस्ट हो सकता है? ऑप्शन ए फर्नेस, पार्शियलिटी, अफेक्शन. सर अफेक्शन का कोई सेंस नहीं है. फ्लॉ, फॉल्ट, शॉर्ट कमिंग. सर प्रोपेंसिटी में फ्लॉ, फॉल्ट की कोई बात नहीं हुई है. ठीक है, डिस्टेस्ट, एवर्जन, डिससैटिस्फैक्शन, टेंडेंसी, इंक्लाइनेशन, प्रीडिस्पोजिशन. सर इसका जो करेक्ट आंसर है, तो इस सेंटेंस का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी. ऑप्शन डी, टेंडेंसी, इंक्लाइनेशन, डिस्पोजिशन. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्या मतलब हुआ इसका, जरा देख लीजिए. टेंडेंसी रुझान, इंक्लाइनेशन झुकाव, प्रीडिस्पोजिशन के मायने भी ऑलमोस्ट यही होते हैं. तो भाई प्रोपेंसिटी का लफ्ज यहां पर इस्तेमाल है. व्हाई असाइड फ्रॉम अ प्रोपेंसिटी फॉर नार्सिसिज्म वाज हुकर सो कॉन्फिडेंट? भाई एक तो ये चीज हो गई, वो अपने ऊपर बड़ा घमंड करता था, तो इसलिए जो है उसको लगता था कि वो जीत जाएगा. इसके अलावा और क्या वजह थी कि वो जीतने पर ज्यादा जो है ना वो सोचता था, या ज्यादा उसको लगता था कि वो जीत सकता है? तो भाई प्रोपेंसिटी वर्ड जो है वो इंक्लाइनेशन वाला सेंस देता है और पैसिव में भी दे रहा है. तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सेंटेंस का करेक्ट है. हाउ मैनी मैन डिड हुकर पोजीशन बिहाइंड लीज आर्मी? कितने ज्यादा अफराद जो है वो हुकर ने पोजीशन किए थे लीज आर्मी के लिए? आइए देखते हैं पैसेज में. यहां से देखते हैं, he had discerned for example that Lee had only 61 men to Hooker's own 1,34,000. Without his superior numbers, Hooker's covertly moved 70,000 of his men 15 miles up across the river. यानी कि उसने कितने जो है वो सोल्जर्स को एंगेज किया इन को इनकाउंटर करने के लिए, इनको अपनी गिरफ्त में करने के लिए? यस एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 70,000 सोल्जर्स उसने डिप्लॉय किए थे लीज के 61,000 सोल्जर्स को कंट्रोल करने की, या उनके ऊपर काबू पाने के लिए. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर हम पैसेज की तरफ आएंगे. एज यूज्ड इन पैराग्राफ 4, बॉयड मींस, बॉयड की मीनिंग्स क्या है? आइए देखते हैं वर्ड कहाँ है. बॉयड बाय हैज सुपीरियर नंबर्स, यानी कि उसे इस चीज का बड़ा जैसे कह लो कि एक दुख था, एक सोच थी. किसको थी? जनाब मिस्टर ली को, बॉबी ली को, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 61,000 सोल्जर्स थे, और जो उसके मुखालिफ थे वो 1,34,000 सोल्जर्स थे. तो वो इस चीज को बहुत ज्यादा गहरी निगाह से देखता था. बॉयड बाय हैज सुपीरियर नंबर्स, वो उसके ज्यादा नंबर होने से, यानी हुकर्स के ज्यादा सोल्जर्स की तादाद होने से वो बहुत ज्यादा जो है वो दिल बर्दाश्ता था, बहुत ज्यादा दुखी था, और यूं कह सकते हैं कि थोड़ा सा खुद को कम महसूस करता था हुकर के मुकाबले में. बट डेफिनेटली स्ट्रैटेजी उसकी अच्छी थी. तादाद में सिपाही कम है, वो भी एक फैक्ट है. तो सर इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए स्ट्रेंथन होना चाहिए. स्ट्रेंथन महसूस करता था. एंकर्ड, फ्लोटेड, शार्पेंड, हर्टेंड. सर हर्टेंड होना चाहिए. ऑप्शन ई इज द राइट आंसर. पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद पैसेज को देखेंगे. अकॉर्डिंग टू द ऑथर, हुकर्स एडवांटेजेस गोइंग इनटू द बैटल ऑफ चांसलर्स विले इंक्लूडेड. हुकर के पास क्या क्या एडवांटेजेस थे इस जंग में शामिल होकर, इस जंग को जीतने के लिए? ठीक है, उसके नंबर ज्यादा थे,
हुकर्स की बात हो रही है। हुकर डेफिनेटली एक ऐसा जो है ना वो फाइटर था, या एक ऐसा सोल्जर, एक ऐसा कैप्टन की जिसकी स्ट्रैटेजी कुछ खासकर नहीं थी। हाँ, उसके पास तादाद जो थी वो सोल्जर्स की, वो दुश्मन से डबल थी। ठीक है, वो दुश्मन से डबल तादाद उसके पास सोल्जर्स की मौजूद थी। यहाँ पर मौजूद 61,000 मिस्टर बॉबी ली के थे, और 1,34,000 जो है वो हुकर्स के सोल्जर्स थे। तो तादाद बहुत अच्छी थी। उसके साथ साथ पोजीशन इसे बहुत अच्छी हासिल थी। राइट, कैसे देखिए, इसमें लिखा हुआ है, हुकर कवर्टली मूव 70,000 of his men 15 miles up across the river and then ordered them to sneak back down to the position themselves behind Lee's army। यानी लीज आर्मी के पीछे वो बासानी जाकर छुप सकते थे। उसके पास पोजीशन भी थी, उसके पास सोल्जर्स भी थे। राइट, मगर उसके पास स्ट्रैटेजी नहीं थी, उसके पास स्ट्रैटेजी नहीं थी। ठीक है ना, तो भाई कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए हमारा? ऑप्शन, यस, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इस पैसेज में दो फोर्सेस की लड़ाई की, जंग की बात हो रही है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर पैसेज देखेंगे। इफ दिस पैसेज वर टू कंटिन्यू, अगर ये पैसेज यहाँ से आगे बढ़ता हो, यहाँ से आगे बढ़ रहा हो, तो फिर यहाँ क्या जुमला लिखा होगा? ये कुछ ऐसा सवाल कर रहे हैं। ओके, ऑप्शन ए, हिज आर्मी रूटेड हुकर एंड हिज रिड्यूस फोर्सेस होबल्ड साउथ बैक टू द सेंटर ऑफ कॉन्फिडरेट ऑपरेशन वेयर ही वाज हार्शली रिब्यूक्ड। यानी हारने के बाद उसको बड़ी डांट पिटी और उसके सिपाहियों को वापस बुला लिया गया। ये होगा, ये कंटिन्यू होगा इसका। In all his days of fighting, Hooker had never been met with such a surprise। Hooker इससे पहले कभी इतने बड़े सरप्राइज से उसका आमना सामना नहीं हुआ। ऐसा होगा। Wounded in both body and spirit, जख्मी था जिस्म से भी और अपने स्पिरिट से भी। Hooker and severely diminished forces retreated to higher ground where they proceeded to reload their weapons and prepare for a counter attack। यानी अपने हथियार उन्होंने तैयार करने, ये इसका मजीद अगला जुमला होगा पैसिल का, कि जनाब जो सोल्जर्स थे वो अपने हथियार उन्होंने दोबारा तैयार कर लिए और काउंटर अटैक के लिए वो रेडी होंगे। ऐसा होगा। ऑप्शन ई, अपॉन रिटर्निंग टू अ कैंप द ट्रिumphant Lee immediately order for supplies to be brought up and provisions made for raucous victory celebration। यानी अब अगली लाइन ये होगी कि जनाब जो मिस्टर ली है उन्होंने फतह का ऐलान कर दिया और मुख्तलिफ चीजें जश्न मनाने के लिए वहां पर इकट्ठा की गई। ऐसा होगा। ऑप्शन ई, नॉट वन टू ग्लोट ओवर सक्सेस ली रिमार्क दैट। यानी ली ऐसा नहीं रहा कि वो अपनी सक्सेस पर बहुत ज्यादा खुशियां मनाएगा। ली रिमार्क दैट विक्ट्री हैड बीन द प्रोडक्ट ऑफ वैलियंट फाइटिंग एंड गुड लक। यानी विक्ट्री जो है वो अच्छी किस्मत और वैलियंट फाइटिंग, खूब जानदार लड़ाई से हासिल होती एज ए बिगिन टू मैप आउट स्ट्रेटजीज फॉर देयर नेक्स्ट मूव। सर ये लाइन जो है ना, ये आइडियल लाइन है। ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर।